ओम नमो नारायण मित्रों, क्या हाल चाल। बड़े उत्सुक हैं आप 2021 के बारे में जानने के लिए। देखो मित्रों, मैं बता चुका हूँ, शनिदेव है तो मुमकिन है, तो सब कुछ चलेगा, बढ़िया चलेगा। सवाल ये है कि एक तो ये हमारी गणना है नहीं 2021। ये ठीक है, वक्त को मापने का एक पैमाना है, तो उस लिहाज से ठीक है, मैं किसी का विरोध भी नहीं कर रहा। हाँ, वक्त को आप इस तरह भी माप सकते हैं, चलो प्रचलन में ये है तो इस तरह से माप लेते हैं वक्त को। लेकिन अब ये घुटने दिखा रहा है फटी हुई जीन्स पहन के, ये उछल रहा है हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। ये क्या होता है? ये तो हमारा साल है नहीं। और फिर एक भारत भूमि के व्यक्ति का तो प्रतिदिन नया साल है। रोज उठ के एक अच्छा संकल्प, शुभ संकल्प ले जो, उसको आप सनातनी कह सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मुझे नया साल मनाना है। अब बताओ, हमारा गीत, हमारा संगीत, हमारी भावनाएं, हमारी पारिवारिक रिश्ते क्या नहीं बदल डाला ये 2021 वालों ने। अब ये कसर रह गई थी कि बेगानी शादी में ये 31 तारीख को उछलेगा भी। असल में नवाचार की सारी ठेकेदारी हिंदुओं ने ले रखी है। अब ये फटी हुई जीन्स और फटी हुई बुरशटें पहन पहन के उल्टे सीधे हो हा, वही दानव सभ्यता वाला सिस्टम। नया साल मनाएंगे भाई। अरे क्यों बावड़ा हो रहा है? को कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई तू क्यों बावड़ा हो रहा है? तेरा कौन सा नया साल है? अब ज्योतिषी क्या, नेता क्या, अभिनेता क्या, 12-12 बजे तक जाग कर रात के 12 बजे नए साल की शुभकामनाएं देंगे। अरे भैया क्यों बावड़े हो रहे हो? एक गुजरात से मित्र का फोन आ गया, बोले आपने बिल्कुल सही कहा है। हम जब पहले जैसे बटाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आलू को गुजरात में, तो कहता हमारा अंडे वाला छिपा के अंडे रखता था और हम चुपचाप से जाके उसको बोलते थे वाइट बटाटा दे दे, तो वो चुपचाप से डाल के और लिफाफे में हमें अंडा दे देता था। वरना जिस तरह से आज खुल के सार्वजनिक रूप से अंडा बिक रहा है, ऐसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे गुजरात में। तो ठीक है, ऐसे ही जो सीरियसली सुनने वाले हैं मुझे वही चाहिए। उनकी बात समझ में आई, उनको फर्क दिखा। अब ये कोई तरक्की नहीं है, ये कोई विकास नहीं है। या आप 31 तारीख को भूत प्रेत की तरह रात के 12 बजे तुम नाचोगे, वो कोई विकास नहीं है। हाँ, एक वक्त को मापने का पैमाना है, बस। पैमाने बदल गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुशियां मनाने का, हमारा तो दान करने का है। तो एक तो जितने पैसे इसमें खराब करने हैं उछल कूद में, उतने पैसे एक साइड में रखिए आप
और मकर संक्रांति को गौशाला में जाइए, वहाँ पे जो कोई कमी हो चारे की, किसी उनके इलाज के सामान की, किसी भी प्रकार से आप गौशाला में मदद कीजिए। अगर ये पैसे आप संभाल के रखेंगे, उछल कूद ना करेंगे, तो फिर मकर संक्रांति को वो दान में लगाइए। गौशाला में बहुत बड़ा महत्व है गाय को खिलाने का, गाय की सेवा करने का, और विशेष दिन मकर संक्रांति के दिन तो आप ऐसा कोई व्रत लीजिए। भाई इन लोगों से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बैल एक्सपोर्ट करेंगे और गाय को माता बताएंगे। यही तो हो रहा है। गोचर की भूमि या तो सरकार ने तार खींच रखे हैं, उस पर सरकार के काबू में है या दबंग लोगों के काबू में है, तो गोचर की भूमि इस देश को देनी चाहिए। जो देखो ये अभयारण्य बनाएंगे, भाई काहे का अभयारण्य बना रहा है? अभयारण्य तो जंगली जानवरों का होता है। ये तो लाखों साल में मनुष्य के साथ रह के, मनुष्य के कल्याण के लिए इस जीव ने अपने आप को इतना विकसित किया है कि सृष्टि में कोई जीव कर नहीं सकता। तो ये तो एक कल्याण है, और मानव के साथ रह के ही इसने भी विकास किया है अपने देव तत्व में, और मनुष्य का कल्याण चाहती है ये। तो ये अभयारण्य में रहेगी, तुम कोठियों में रहोगे। शाबाश शाबाश। तो गोचर भूमि, अरे हमारे तो दिल्ली में ऐसे तार खींच रखे हैं भाई, ऐसी पार्क बना रखे हैं, सब लोग घूमते हैं सुबह से शाम तक, और गाय घूमती है खत्तों पे। क्या? तो भैया ये दोगलापन हमें अंग्रेजी वाला छोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी नए 2021 में हमें ये देखना है कि हम कोई ऐसा नवाचार ना अपना लें। भाई जितना अंडा मुर्गा जितना आम हो गया, अभी आगे आगे बहुत चीज होने वाली है। क्योंकि देखो जब पूंजीवाद जब श्रृंगार करके चलता है तो बड़े बड़े त्यागियों के दिल डोल जाते हैं, बड़े बड़े त्यागियों के ईमान डोल जाते हैं। पूंजीवाद की सुंदरता ही ऐसी है भाई। लेकिन उसके बीच में अपने आप को आपने कैसे रखना है, अब ये आपकी जिम्मेदारी और अधिक हो गई है 2021 में। तो अब अपने आप को आपने प्राकृतिक बनाना है। प्राकृतिक कह लो, सनातनी कह लो, जो कह लो। तो जितना आप प्राकृतिक अपनाएंगे, जितना आप योग अपनाएंगे, प्राकृतिक भोजन अपनाएंगे, सात्विक भोजन अपनाएंगे, यही तो परंपरा है। अच्छा चलो आप ऐसे करो, आप अपने आप को मरा हुआ मान लो, क्योंकि भैया एस्ट्रोलॉजरों ने तो 2020 में खत्म करवा दी थी दुनिया। और बैकुंठ में बैठे आचार्य वराहमिहिर सर खुजला रहे थे, कह रहे थे ओहो इतने बड़े ज्ञानी पैदा हो गए धरती पे, हमारा क्या वास्ता नास्त्रदोमस से यार। अपने आचार्य वराहमिहिर को पढ़ो, अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, योग में इंटरेस्ट है, तो पतंजलि को पढ़ो आप। हर चीज का तो है आपके पास।
लेकिन आप क्या है दूसरे की तरफ भागते हो, तो फिर दूसरे की तरफ भागोगे तो यही हाल होगा भाई। जितना पैसा आया उतने ही दुखी ज़्यादा बढ़े देश में, लगा लो रिकॉर्ड। उतनी बीमारियां ज़्यादा बढ़ी। पिछले 30 साल में जो अस्पतालों का विकास हुआ है, ये चिकित्सा सेवा नहीं हुई मित्रों। ये तो दिखाएंगे, क्योंकि ये तो वही है, पूंजीवाद से हर इश्क लड़ाता है, ये आशिक है। ये तो बताएंगे हमने इतना विकास किया, इतने अस्पताल हुए। अच्छी बात है अस्पताल खुलना। जब तक मेरे भारत का जो बैल था वो तेल निकालता रहा, यानी शुद्ध भारतीय तेल के जो व्यापारी थे या तेली कह लो या जो भी कह लो, वो जब तक तेल बेचते रहे, इतने ईमानदार थे वो, ना तो कभी उन्होंने मिलावट करी और ना किसी को नस रुकने की, हार्ट अटैक की, कोलेस्ट्रॉल की ये बीमारियां हुई। अब ये भी रिकॉर्ड आप लगा लो। तो हमें उधर चलना है, ठीक है ना। तो अब आज के टाइम में देखो, आपको मेरी बात लग रही होंगी इधर उधर की, लेकिन ये धर्म जो है ना, सनातन धर्म, और ये जो धरती है भारत की पवित्र भूमि, ये देवताओं का शासन यहाँ पे चलता है। और कहते थे कि महाभारत से पहले तो प्रत्यक्ष रूप में देवता थे, यहाँ पे दर्शन देते थे। महाभारत के बाद वो अनुभव स्वरूप में है। मैंने किया है अनुभव थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे सामने देवता आके खड़ा हो गया, लेकिन उस एनर्जी का अनुभव मैं करता हूँ रे भाई, इसलिए कह रहा हूँ। वरना मुझे क्या ज़रूरत है। मैं 2021 की पहली वीडियो ये डालता कि इतने ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मेरे भाई, एक ही वीडियो इतने डॉलर दे देती जितने डॉलर मुझे साल भर में नहीं मिले। और ग्राहक जुड़ते वहमी लोग। वहमी क्या कि कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। देखो, प्रायश्चित अगर आप कर रहे हो तो प्रायश्चित के लिए कभी भी भगवान के द्वार खुले हैं। अब 2021 में हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा कि हम सनातन धर्म के मार्ग पे चलें। अब सनातन धर्म के मार्ग पे चलना क्या है? किसी के नारे लगाओगे, किसी को भगवान बनाओगे? ना 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 ना, हमें स्वयं के जीवन में सनातन धर्म ढालना पड़ेगा। आप छोटी सी शुरुआत कीजिए 2021 में। एक छोटा सा व्रत लीजिए गौ सेवा का कि भाई मैं अपनी नेक कमाई में से इतना हिस्सा गौ सेवा में निकालूंगा। अब आप देख लो ना, सिख धर्म के लोग अपना ईमानदारी से 10% निकालते हैं, तो लाखों लोगों के लिए सब प्रकार की चीज़ खाने को है। और जो चंदा लेके अपने बच्चों के नाम करते हैं, वो ये कह रहे हैं ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। और सुधर जाओ, इस फंडिंग जो आ रही है इसमें से 10% गाय के नाम पे लगा दो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और सनातन धर्म का भी हो जाएगा। तो हमें मक्खी नहीं बनना है, सनातन का और स्वाभिमान का। ये दो भुजा है सनातन की, तो स्वाभिमान से रहो आप। हाँ, इनका क्या है,
है तो सनातनी बन के दिखाएगा। रे भाई देखो आप, लाखों करोड़ों आ रहे हैं, अभी खत्म ही नहीं हो रहे। अब उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। देशद्रोही तो तुम हो। जितना एक नंबर में चंदा लिया उसका 10% निकालो गाय के नाम का। आप भी फिर इनको कहाँ से देगा जो ये मक्खियाँ पाल रखी हैं बिन बिनाने के लिए ऑनलाइन हमारे जैसों के ऊपर। राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में मत डालो अपने आप को। अपने जीवन में सनातन लाओ। इनके पीछे नारे लगाने से सनातन थोड़ी आएगा। राजनीतिक पार्टियां तो मैं आपको बताऊं कैसी हो रखी हैं कि सत्ता है गुड़ की बोरी। ठीक है, अब कभी इस बोरी में गुड़ तो कभी उस बोरी में गुड़। तो मक्खियां कभी इस बोरी के ऊपर कभी उस बोरी के ऊपर। क्या, जिधर गुड़ उधर मक्खियां। अभी इसी मक्खी का भाई, इसी मक्खी की बहन, इसी मक्खी की माँ, इसी मक्खी का पिताजी उस बोरी पे भी बैठा जो बोरी खाली हो गई। अब इस मक्खी का दोनों तरफ कांटेक्ट है। क्या, अब कई मक्खियां इसमें ऐसी हैं कि वो कुछ छोटे छोटे कट्टे भी हैं, बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उन कट्टों पे भी जाके बैठ जाती हैं। तो मक्खी बनना है। इधर से कई कुत्ते हैं, उन्हें गुड़ चाटने से ही मतलब है। क्यों, वो बोरी में गुड़ लगा है भाई, क्या बात है। खाली में भी चाट लेगा तो थोड़ा बहुत तो उसका मुंह मीठा हो जाएगा। यही है, चल रहा है, देख लो। पूंजीवाद उतार दिया बुरी तरह इंडिया में। जो पहले वाले डरते रहे ना उतारने में 70 साल, वो अब उतर गया। अब जिम्मेदारी हमारी बन गई 2021 में। मैंने आपको मिसाल दे दी कैसे गांव के चारों तरफ शराब के ठेके खोले गए, कैसे अंडा मुर्गा आपके जीवन में लाया गया, कैसे मिलावटी तेल बाहर से जो नहीं खाता, मिलावटी दूध के पाउडर मिलावटी है। वो लोग तो ये दूध पीते नहीं, वो तो मांस के लिए गाय पालते हैं और दूध इधर भेज देते हैं पाउडर बना के। खाओ भाई, बनाओ सेहत। क्या बन रही है ना सेहत, सिवाय मतलब एक जैसे सुरक्षा के लिए कोई मतलब किसी को रख लेता आदमी, ऐसे इंश्योरेंस कंपलसरी सा हो गया हर आदमी के लिए। यार ये तो नहीं था इंडिया। ना तो यहाँ के वैसे मौसम, ना यहाँ के वैसे खान पान, लेकिन सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं देख के हैरान हूँ, क्योंकि मेरे 17-18 साल की उम्र में दूध हट गया था हमारे गांव से। खैर, हालांकि क्या कहें, जब हमारी ज़मीनें ले ली तो दूध हट गया। चलो लेकिन हमने तो बचपन में भाई जब मक्खन खाया है, तो अब जो मक्खन खा रहे हो आप, ये मक्खन है, पता नहीं क्या है भाई ये। अब ये कहेंगे वाइट बटर, फलाना बटर, हम भगवान जाने कौन सा बटर है भैया, अपने तो समझ में फार्मूला इसका आया नहीं। बाकी कभी आप
दूध में से निकाल, दूध जमा के उसमें से निकाल के मक्खन खाओ तो पता लगेगा भाई क्या है। चलो थैली वाला ही जमा के खा लो। लेकिन सब कुछ इस तरह से व्यावसायिक हो गया, तो बचना तो हमारा काम है ना। अब तो पिछले वर्षों में तो सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध हो गया। हाँ, बच के रहो। सब कुछ विदेश से इंपोर्ट कर लिया गया है अब डायरेक्ट। गुलेल से 25वीं सदी में तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। हम थोड़ा चंदे का हिसाब किताब लगा के आएंगे, भाई तुम चलो आगे आगे 25वीं सदी में। ना, ये काम नहीं करना। कोई धार्मिक ना है, देख लिया हमने, सब नाटकबाजी चल रही है। धार्मिक खुद बनना पड़ेगा, खुद यज्ञ करो, हवन करो, भगवान का भजन करो। सब तरह की विधि है भाई। आप अगर निराकार में चाहते हो कि भाई मैं निराकार में, तो कबीर साहब को ले लो आप। राम के बिना तो वो भी एक कदम नहीं चला। क्यों? तो ये तो जैसा आपका है वैसा, जैसा आपका अध्यात्म है वैसा दर्शन शास्त्री इस देश ने दिया है। अब भी ये कहते हैं कि हर 5 किलोमीटर पे पानी बदलता है और हर 5 साल में उच्च कोटि का एक संत ये धरती पैदा करती है। लेकिन हमारी दृष्टि खो गई। हमने खान पान विचार, अब विचार देखो, मतलब जितना हमारे धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है इस टाइम पे इंटरनेट पे, उसके चक्कर में भी नहीं आना है, क्योंकि ये धर्म श्रेष्ठ है। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उसकी बात करें, उससे बढ़िया श्रेष्ठ धर्म कौन होगा। अभी तो छोटी छोटी मात्राएं, छोटी छोटी भाषा की बातें पकड़ के आपको बरगलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ नवाचार अपनाने वालों की तो कोई कमी नहीं है ना। अभी उनसे पूछो कि भाई सिद्धार्थ नाम कहाँ से आया, तो बंगले झांकने लगते हैं। उनसे पूछो शुद्धोधन नाम कहाँ से आया, तो शुद्धा क्या है। शुद्धोधन सिद्धार्थ और शुद्धोधन नाम है, तो उससे पहले शुद्धा, शुद्धा कुछ रहा होगा ना, तभी तो शुद्धोधन नाम रखा है रे। अभी वेदों को झूठा बता रहा है पाखंडी, लेकिन अच्छे अच्छे वेदधारी वो अपना रेट बता रहे हैं कि हाय इतना पैसा हमको मुसलमान देता था बनने के लिए फलाना। अरे तू रेट क्या बता रहा है, उसको बता कि बता शुद्धोधन कहाँ से आया, और फिर शुद्धा का इतिहास बता कि शुद्धा कब प्रकट हुई। हो कौन बताएगा। सब अपनी अपनी चमकाने में लगे हैं। तो आप पढ़ो, कोई तुम्हारा ये सब नेट पेट बेकार है। हाँ, पता नहीं कौन क्या ज्ञान परोस दे। ठीक है ना, और तुम प्रभावित हो जाओ और अपने धर्म से विमुख हो जाओ। इस प्रचार का दुष्प्रचार पे मतलब प्रचार का उतना असर नहीं हुआ जितना दुष्प्रचार हो रहा है आज। लेकिन ठीक है, जो भी है, तो 2021 में व्रत लो, संकल्प लो। राशिफल तो मैं बताता ही रहूँगा, मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ।
अब मैं कह रहा हूँ प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। आर्थिक दृष्टि से मुझे इससे कोई भेदभाव नहीं है। आर्थिक दृष्टि से ये देश तरक्की करेगा। मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ शनिदेव है तो मुमकिन है। मेरी समस्याएं या मेरा कलेश और चीजों से है। जो और चीजें इस अंधी दौड़ में शायद हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए था। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं भाई, लेकिन अब 2021 में वापसी अपनी सभ्यता की तरफ लौट चलो। ज़्यादा से ज़्यादा देसी गाय का घी प्रयोग करो, देसी गाय का दूध प्रयोग करो, और कोई कोल्ड प्रेस नहीं होता है। बैल वाली घानी का तेल प्रयोग करो और आवाज़ उठाओ बैलों के लिए। कानून बने कि बैल ना कटें। बाकी तो कॉरिडोर तो ये कुछ बनाने वाले हैं नहीं। हम तो कह रहे हैं पूरे देश को बांधने का एकमात्र उपाय ये था कि जिस पे आदमी प्राकृतिक अवस्था में, वैदिक अवस्था में खा पी सके, वैदिक अवस्था में वो यात्रा कर सके और अपने धर्म स्थानों पे। क्योंकि मेन समस्या यहाँ 50-60 के बाद शुरू हो रही है आदमियों को, तो सारा मेडिकल का खर्चा बच जाएगा उनका। जब वो श्रम करेंगे आनंद में, उनका शारीरिक मानसिक दोनों तरह का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ कौन कॉरिडोर बना रहा है भैया? यहाँ तो अपने षड्यंत्र ही खत्म ना हो रहे। खैर, मक्खियों को उनका धर्म मुबारक। वो कट्टों पे जाके बैठे, मेरे चैनल पे ना आए, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। आप मित्रों की बड़ी मेहरबानी जो मेरे मित्र हैं, वरना हमने तो जोड़ी डंडा यहाँ से भी उठाने का। कभी मैं भी ऐसा ही था, मुझे भी कोई समझाने वाला मिला, बताने वाला मिला। मैंने तो देवज्ञ बन के और बहुत बड़ा धर्म सम्राट बन के कभी कोई बात कही नहीं। सारी बुराइयां मेरे में भी थी, लेकिन आज मैं पवित्र एकदम जीवन जी रहा हूँ तो किसी बताने वाले की वजह से जी रहा हूँ, किसी रास्ता दिखाने वाले की वजह से जी रहा हूँ। तनाव मुक्त हूँ, कोई बीमारी नहीं है। तो आप भी जियो यार, ये प्रसाद है मेरे सनातन धर्म का। अब ये फटी पैंट पहन के हू हा करोगे रात भर तो भैया फिर मामला गड़बड़ है। क्या ये हमारा काम नहीं था? ठीक है ना? तो 2021 में अपनाओ आप एक कुछ भी। अब तो इन लोगों ने शराब भी घर में डिलीवरी आया करेगी, मांस भी घर में डिलीवरी आया करेगा, फ्री होम डिलीवरी। और कोई मालिश वालिश करवानी है तो वो भी आपकी घर में मालिश कर जाया करेगी फ्री में आके। इन लोगों ने तो ऐसा नाटक रचाया है, बताओ। अब बचना तो तुम्हारा काम है क्या? हाँ भाई, तो बच के रहो। अब बिल्कुल बड़ा खतरनाक समय आ गया है, ठीक है ना? तो 2021 में संकल्प लो। अभी एक आदमी से मेरी बात हुई, बोला जी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, मेरी नौकरी नहीं लगती। अच्छा भैया, अब हमारी एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा सिद्धांत दूसरा है, लेकिन सवाल उसका दशम भाव का था, कर्म भाव का था।
तो हमने पूछ लिया कि भाई तेरे पिताजी? हो जी हो, पिताजी तो बोलते ही नहीं है। अच्छा भैया, पिताजी आगे से तुझे बोलेंगे तो पिताजी कौन हुआ? उसको मैंने ये कह दिया कि भाई तू थोड़ा पिताजी के भाई रोज सुबह सुबह चरण वंदन किया कर, पैर छुआ कर। राम जी बेचारे पछता रहे होंगे कि मैंने तो फ्री फंड में 14 साल का वनवास काटा इन लोगों को ये सिखाने के लिए कि नित्य सुबह पिता की वंदना करो। इसलिए तो 14 वर्ष का वनवास काटा, इतने दुख सहे राम जी ने कि भाई चलो तुम वनवास मत काटना, खाली सुबह 5 मिनट 10 मिनट उनके चरणों में वंदन तो कर सकते हो। ये सिखाने के लिए बेचारे राम जी जीवन लगा गए। ये ज्ञानी पुरुष ऐसे आए, मैंने कहा तेरा दसम भाव मजबूत हो जाएगा, थोड़े पिता के चरणों में सुबह मत्था टेका कर। तो ये ज्ञानी महाराज मुझे पता है क्या कह रहा है, खोज जो जिनके पिताजी नहीं है उनकी भी तो नौकरी लगती है। मतलब सनातनी मार्ग नहीं अपनाएगा क्या? जो पिता का मूल्य सनातन धर्म में है उसको ये आदमी अपना के राजी नहीं है, तर्क वितर्क कर रहा है। तो मुझे पता लग गया कि इसे दसम भाव पर राहु का भी प्रभाव है, क्योंकि दूसरे को लाजवाब करना ये राहु का काम है, और दूसरे की बात प्रेम से सुन के उसका मार्ग निकालना ये गुरु का काम है। तो अभी बताओ, ये पीढ़ी तो अब आ चुकी है। मैंने आपको समाज के सारे पक्ष रख दिए। एस्ट्रोलॉजर एक समाज शास्त्री भी होता है, उसके पास समाज के हर तरह के सवाल आते हैं, तो उसको समाज में क्या चल रहा है ये दुनिया से ज़्यादा पता होता है। तो अब आगे क्या होगा, फिर आगे क्या होगा? मेरे तो विदेश में इतने मित्र हैं, तो वो मेरे से जब पूछते हैं कि जी हम कैसे क्या करें, तो भाई माता पिता को सुबह रोज ओम नमो नारायण बोला करो। आप दिन में एक बार जरूर ओम नमो नारायण आपने माता पिता को बोलनी है, बस वो खुश हो जाएंगे कि बच्चे का फोन आया था, बस ओम नमो नारायण बोल दी। अब मेरे तो भाई जितने विदेश में हैं सब ये कर रहे हैं। ये देश में देखो क्या हाल है। तो भैया खैर, एक से एक नमूना मिलता है दुनिया में, क्या नमूनों की कमी नहीं है। तो उनको दूर से नमस्कार कि हे महाज्ञानी मुझे माफ कर। हाँ, कोई तो तुम्हें सनातन के नाम पर नारे ही लगवाने ले जाएगा ना भैया ना। धर्म का पालन करो, धर्म तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगा, बस दैट्स ऑल। ठीक है। हाँ, तो अब 2021 में संकल्प ले लो कि भाई फटे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या अपनी सभ्यता अपनाएंगे, अपने वस्त्र अपनाएंगे। देखो, बहुत बड़ी बात करते थे ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज। उनकी पुस्तकें हैं, मैंने कल परसों देखा था, अमेजन पे हैं, तो आप हो सके तो उनको मंगा के वो ले। आपको भागवत का पता लगेगा कि भागवत क्या है। ग्रह का भी दिया है रे भाई उन्होंने, एस्ट्रोलॉजी का भी दिया है। आपको एस्ट्रोलॉजी पता लगेगी कि उस महान भागवतकार स्वयं व्यास जी का स्वरूप थे वो, कि एस्ट्रोलॉजी है क्या असली में। अब यहाँ तो यवन एस्ट्रोलॉजर भी तो वैसे ही हो गए ना, नास्ट्रोडोमस जैसे। और आचार्य वाहरामीर सर खुजला रहे हैं कि यार इतने इतने महागुरुओं के महागुरु प्रकट हो गए, थोड़ा सा
भगवान मुझे बाद में ही भेज देते तो कम से कम इनका सानिध्य तो मिल जाता इन महागुरुओं का। तो अब प्योरिटी और अनप्योरिटी, इसका फर्क आपको समझ में आ गया होगा। मक्खी बन के तो भिन भिनाना ही नहीं कोई से भी कट्टे पे, क्या? हाँ, ये सब ऐसे ही हैं यार। अब तक खाली ना करवा देते जितनी गोचर भूमि है। हाँ, ये मजाल है एक भी गाय एक भी बैल कट जाए तो। ये सब अपने अपने नाटक में मस्त हैं। वैसे कहेंगे हाँ झंडा बरदार, तो अपना ठीक है, अपना धर्म अपनाओ भाई। प्रण लो, एक प्रण लो कि मैं अपनी कमाई में से इतना हिस्सा अपने धर्म के इस प्रकल्प में खर्च करूँगा। बाकी अगर और ज़्यादा है तो भाई मेरे से फ़ोन कर लेना जब भी खुला हो। वैसे तो मैं इच्छाधारी आदमी हूँ, कभी खोल दिया मन में आया तो, नहीं तो महीनों बंद पड़ा है। तो उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी मांग लूँगा आपसे, ठीक है ना। तो ओम नमो नारायण मित्रों, कोई गलती हो क्षमा कर देना। क्या करें, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नहीं कह पाता मैं, क्योंकि वैसे वो बोरियों के चारों तरफ कुत्ते भी तो हैं ना, जो वो बोरियों को गुड़ चाटते हैं उनसे डर लगता है। ओम नमो नारायण।